आज दूसरी शिकायत पत्र हमने दिया है। गणेश जोशी को इस्तीफा दिलाने के लिए हम सरकार को बाध्य करेंगे। पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और सरकार क्यों डर रही है? आय से अधिक संपत्ति के मामले हम आए हैं सतर्कता विभाग, और सतर्कता विभाग में जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पंकज छेत्री जी हमारे पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष, मनीष गोनियाल जी और प्रवीण भारद्वाज जी आए हैं। और आज गणेश जोशी जी की आय से अधिक संपत्ति मामले में फिर एक केस दर्ज किया गया है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये कंप्लेंट होने के बाद भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं। कंप्लेंट दे दी गई है, शपथ पत्र दे दिया गया है। मुख्यमंत्री जी आंखें नहीं खोलेंगे, कार्रवाई के निर्देश नहीं देंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस कहने वाली सरकार, कहने वाली भाजपा आज एक्सपोज हो चुकी है। अब तो देखने की बात होगी कि क्या आप कार्रवाई करेंगे या भ्रष्टाचारियों को अपनी कैबिनेट में स्थान देकर रखेंगे और चुपचाप बैठे रहेंगे। नहीं हो रहा है, सरकार क्यों दबा रही है? क्यों दबा रही है? अब इसमें सिवाय जान नहीं होगी तो या उसकी जान होगी तो मैं फिर आगे के लिए हम आगे करेंगे। और इसमें हम जवाब देते हैं, हम बिल्कुल धरना देकर ये अभी आप देख सकते हैं जो टोपी पहनी हुई है, जिन्होंने, उनका नाम है प्रवीण भारद्वाज, और उनके घर पे भी हमला किया था 5-6 पार्षदों ने जो भाजपा के हैं और जिन्हें गणेश जोशी जी के खास बताए जाते हैं। इनके द्वारा कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, उनके खिलाफ भी आज वो भी आए हैं। और ऐसा ना हो मुख्यमंत्री जी कि सभी लोग जो उत्पीड़ित हैं गणेश जोशी जी से, वो सब इसी कंप्लेंट को करें, आपके पास ढेर पहुंच जाए। कार्रवाई के निर्देश देंगे क्या? हम आज खड़े हैं यहाँ सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखंड के दफ्तर पर, और यहाँ पर पंकज छेत्री जी आए हैं, हमारे पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं, मनीष गोनियाल जी हैं, प्रवीण भारद्वाज जी हैं। और आज जो प्रक्रिया शुरू करी गई थी गणेश जोशी कैबिनेट मंत्री के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में, पंकज छेत्री एडवोकेट और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इंटक युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, उनके द्वारा उसी में आज दूसरी कंप्लेंट दी गई है। मतलब प्रोसीजर को आगे बढ़ाया गया है उसी वाले को। तो पंकज जी बताइए कि आज आप यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं और क्या उम्मीद है? देखिए, जो हमने 27 मार्च को पहली शिकायत दी थी उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अभी ये दूसरी हम कंप्लेंट देने आए हैं जो कि एक प्रक्रिया के तहत भी है। और आज दूसरी शिकायत पत्र हमने दिया है, पहले थाना अध्यक्ष को दिया था, अभी हमने जो पुलिस इनके विजिलेंस के अधीक्षक है उनको दिया है। और उनको देने के बाद अगर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी पे, जो आय से अधिक संपत्ति का मामला हम उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जांच नहीं होती है, तो फिर हम मांगे न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र हैं और आगे की प्रक्रिया फिर हम वहाँ जाकर मुकदमा दर्ज कराएंगे। जी, ये तो एक बात है, लेकिन साथ में जो सैन्य धाम में आप देख रहे हैं कितना भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का मामला, अगर सब कुछ को देखें तो सरकार चुप क्यों है, सवाल ये उठता है। मेरे साथ मनीष जी हैं, बहुत संक्षिप्त में चाहूँगी कि आप बताएं कि ये जो मामला है इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण हमारे उत्तराखंड का है कि एक घोड़े सिपाही को सैनिक कल्याण मंत्री का पद दिया गया। उसके बाद आपने देखा होगा कि सैन्य धाम में कितना फर्जीवाड़ा किया गया है और इनमें आय से अधिक संपत्ति के मामले चल रहे हैं। पर सरकार आंखें मूंद कर बैठी हुई है। विकेश नेगी जी के द्वारा काफ़ी बार विजिलेंस को दिया गया, पंकज छेत्री जी के द्वारा दिया गया, मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में ज्ञापन पकड़ाया, पर सरकार आंखें मूंद कर बैठी हुई है। विपक्ष के ऊपर तो दबाव ईडीसीबी का बनाया जा रहा है। पर मैं जानना चाहता हूँ, उत्तराखंड की जनता भी जानना चाहती है कि इनके मंत्री कौन से दूध के धुले हैं, कौन सा गंगा जल से नहा कर आ रखे हैं, कि वो भी बताए कि ये साफ सुथरे कैसे हैं। तो जनता भी चाह रही है, मसूरी विधानसभा की जनता भी चाह रही है कि गणेश जोशी के उसमें जो आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे चल रहे हैं, तो उसे साफ सुथरे में इसमें जांच होनी चाहिए और शासन को मंजूरी देनी चाहिए विजिलेंस को। बिल्कुल मंजूरी देनी चाहिए। और क्या कहेंगे आप हमारे पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं, आप बताइए कि क्या कहेंगे कि इस मामले में कितनी जल्दी से कार्रवाई करी जानी चाहिए?
मैडम ये तो ऐसा है कि मैं कई बार आया हूँ और कई बार वो कर रहा हूँ। ये सैन्यधाम में भी गया हूँ और सब जगह गया हूँ। मैं थक गया हूँ। अब मुझे ये है कि ये वो इन पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, ये खुद मेरे पे करें कि आपको जेल भेजा जाए, मैं वहीं पर फिर उनके सामने वो सबूत करूँ। और जो है इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और सरकार क्यों डर रही है। मैं तो ये बोलता हूँ त्रिवेंद्र रावत को कि उन्होंने गणेश जोशी को हरे उत्तराखंड सरकार ने किनारे रखा हुआ था और तीरथ सिंह रावत जी आए और उन्होंने बोला क्या हम तो अमेरिका राज कर रहे थे, अमेरिका ने यहाँ राज किया और जींस पैंट फटी हुई बोला और उसको मंत्री, इसी बात पर उसको मंत्री बनाया। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो तीरथ सिंह रावत को ही बोलूंगा कि आपने उत्तराखंड को बर्बाद किया है और इनकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है। नहीं तो सीबीआई जांच मैं एक कप्तान साहब हूँ फौज का और मेरे पास समिति का जाए, मैं 7.5 लाख रुपये खर्च कर चुका हूँ। मेरी नहीं तो इनकी सीबीआई जांच होती है तो मेरी सीबीआई जांच को करिएगा और मुझे जेल भेज दीजिएगा, नहीं तो गणेश जोशी को भेज दीजिएगा। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, यहाँ पे विजिलेंस की ही जांच हो जाए वही बहुत होगी। और आपका भी बड़ा उत्पीड़न बहुत सारे पार्षदों ने किया है जब आपके घर में घुसे, तो क्या कहेंगे कि इससे क्या उम्मीद है कि क्या गणेश जोशी की कार्रवाई होगी? अगर नहीं होती है तो आप मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे? मैडम हम लोग अगर कार्रवाई गणेश जोशी के खिलाफ नहीं होती है तो आगे अभी भविष्य में हमारा प्लान है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लिया जाएगा और एक आंदोलन करते हुए गणेश जोशी को इस्तीफा दिलाने के लिए हम सरकार को बाध्य करेंगे कि गणेश जोशी इस्तीफा दें और इसके खिलाफ एक निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष जांच करके इसको दंड दिया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और भ्रष्टाचार के खिलाफ उत्तराखंड की जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और इसमें मैं धन्यवाद करती हूँ पंकज छेत्री जी का जिन्होंने एक स्टेप और आगे लिया है। और आपसे भी कहूँगी कि आवाज़ बुलंद करिए भ्रष्टाचार के खिलाफ और अपने उत्तराखंड को एक बेहतर जगह बनाने के लिए, बेहतर राज्य बनाने के लिए एक साथ आइए।